हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत करती हूं आप सबका आज के इस सेशन में। तो आज का जो हमारा सेशन है वो एक स्पेशल सेशन आप कह सकते हो। एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप UPLT ग्रेड, RPSC या किसी भी PGT लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अकाउंटिंग उसका, और कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग उसमें एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। और अकाउंटिंग में ही हम एक टॉपिक पढ़ते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहले तो हमें समझना ज़रूरी है ड्राइंग्स क्या होता है। तो हमें पता है ड्राइंग्स अगर हम कैपिटल में से मतलब बेसिकली अगर पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पार्टनर है वो पर्सनल यूज़ के लिए अगर कुछ पैसे विड्रॉ कर रहा है बिजनेस में से, तो उसको हम ड्राइंग्स का पार्ट मानते हैं, ठीक है। अब वो पैसा क्योंकि बिजनेस का था और वो उसे इस्तेमाल कर रहा है अपने मतलब के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो बिजनेस कहता है कि ठीक है तुम इस्तेमाल कर लो लेकिन मुझे इसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म कहती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो बेसिकली उस पैसे पे चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट जो आपने यानी पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर हमें याद रखने की ज़रूरत है, इंटरेस्ट जो ड्राइंग्स पे लगता है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है और आपस में भी आपका कोई वर्बल अग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर, तो उस केस में ये चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। तो जब तक इसके बारे में प्रोविजन ना दे रखे हो पार्टनरशिप डीड में, तब तक ये चार्ज भी नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपको देगा तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पर बताया गया होगा कि हाँ हम चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ड्राइंग्स भी दो तरीके की हो सकती है, या तो ये आउट ऑफ कैपिटल हो सकती है या ये आउट ऑफ प्रॉफिट हो सकती है। अगर ये आउट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, तो अगर ये आउट ऑफ कैपिटल है तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हो, यानी कि जो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है उसी पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अगर हम देखें मेथड्स की बात करें, हम मेथड्स की बात करें तो हमें बेसिकली एक मेथड देखने को मिलता है, दो तीन मेथड हो जाते हैं। एक तो सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, जैसे सिंपल मैंने बोला आपको बिल्कुल कि एक पार्टनर है जिसने 10,000 की ड्राइंग्स की है और 10% के हिसाब से उसका इंटरेस्ट लगेगा, तो ठीक है। अब उसके बाद कितने महीने के लिए पैसा रखा था, मान लो 7 महीने के लिए रखा था, तो 7/12 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट करके आप यहाँ बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, कितना होगा 7,000/12 आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ में कि कितनी ड्राइंग्स हुई। यहाँ तो सिंपल हो गया फॉर्मूला कि आपका अमाउंट क्या है ड्राइंग्स का, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू में रेट और इनटू में टाइम, कितने महीने के लिए आपने पैसा रखा था अपने पास, तो उस केस में ये हो गया सबसे सिंपल मेथड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एक और मेथड जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। आप प्रोडक्ट मेथड कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपकी जो ड्राइंग्स है वो इररेगुलर है, ठीक है। इररेगुलर ड्राइंग्स हैं अगर, तो उस केस में आप इस्तेमाल करते हो। अब इररेगुलर ड्राइंग्स का यहाँ मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि एक पार्टनर है ए, वो एक महीने में उसने निकाले 5,000, फिर दूसरे महीने में मान लो ये निकाला उसने, ये पार्टनर है आपका, ठीक है। एक मिनट, चलिए मान लेते हैं एक पार्टनर है आपका ए, ठीक है। बहुत सारे पार्टनर्स है, ABC पार्टनर्स है, उसमें से ए ड्राइंग्स कर रहा है। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट जो लगेगा वो 10% के हिसाब से लगेगा, ओके। इसने पहले महीने में, मान लो मैं कह रही हूँ जून में इसने पैसे निकाले 5,000 रुपये, फिर इसने जुलाई में निकाले 3,000 रुपये, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में नहीं निकाले, सितंबर में निकाले इसने 7,000 रुपये,
और फिर लास्ट में जनवरी में निकाले इसने 4,000 रुपये। ओके, मैंने यहाँ पर ड्राइंग्स कैसी है, ना तो आपको मंथ के हिसाब से कोई पैटर्न नज़र आ रहा है कि वो हर महीने निकाल रहा है या हर 2 महीने पे निकाल रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, और ना ही पैसे निकालने में पैटर्न है कि 5 कभी 3 कभी ज़्यादा कभी कम, कुछ भी निकाल रहा है। तो ये क्या हुआ, ये आपका इररेगुलर ड्राइंग्स है। यहाँ आप कौन सा मेथड लगाओगे, प्रोडक्ट मेथड। अब फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट मेथड का, तो वो ड्राइंग्स निकालने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इनटू में रेट, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट आपका आ गया, रेट आ गया और 1/12, ये करके आपका आ जाता है प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब टोटल प्रोडक्ट क्या है, ये तो आपका अमाउंट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मंथ लेफ्ट, मंथ्स लेफ्ट, और फिर यहाँ निकालते हैं प्रोडक्ट। ये मान लो कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके आपका प्रोडक्ट आता है, ठीक है। अब मंथ्स लेफ्ट का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो मैंने जून में पैसे निकाले थे, मान लो ये सब 1 तारीख का है, अगर मैंने 1 जून को पैसे निकाले थे तो मुझे पता है मेरा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है, अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ओके, तो मुझे यही देखना है, अगर मैंने 1 जून को पैसा निकाला तो 31 मार्च आने में कितने महीने बाकी हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो 1 जून, जून का पूरा महीना, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 महीने बाकी हैं। तो 10 लिख दो यहाँ पे। ओके, समझे ना, मंथ्स लेफ्ट में हमें क्या लेना है। फिर आता है जुलाई। अब 1 जुलाई है तो कितने महीने बाकी होंगे, जुलाई का पूरा महीना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। फिर सितंबर में आपने पैसे निकाले तो पूरा सितंबर मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 8 महीने। 8 नहीं 7 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ, 7 मंथ्स। उसके बाद जनवरी में निकाले तो पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीने। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, ये 5000 को 10 से किया तो 50, इसे इससे किया 27,000, इसे इससे किया 49,000, फिर ये 12,000। बस अब इससे आपको टोटल करना है, तो अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 2 9, 9 9 18, कैरी 1, 6 2 8, 8 और 5 13, तो लगभग 1,38,000 आपका टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब आप निकाल लो, हमें आईओडी निकालना है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना है, 1,38,000। रेट मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कितना होगा, 10%, इनटू में 1/12। ये हमेशा 1/12 ही रहता है क्योंकि जो महीने का इफेक्ट है ना वो ऑलरेडी आप टोटल प्रोडक्ट में दिखा चुके हो। अब आप इसे सॉल्व कर लो सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13800 अपॉन में 12। अगर हम इसे सॉल्व करें फर्दर तो इट विल बी अराउंड 12 1 12, फिर 12 1 12, फिर 12 5 60, तो लगभग 1150 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा फॉर पार्टनर ए। यानी जो भी उसने अभी तक पूरे साल में ड्राइंग्स की है, क्योंकि वो इरेगुलर इन नेचर है तो हम प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करके ये आंसर यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है और ये बेसिकली एक तरीका है किस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे, ठीक है। आई होप क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड होता है, अगर आपकी ड्राइंग्स रेगुलर हैं तो हम वहाँ एवरेज पीरियड मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है मेथड, अगर आपकी रेगुलर ड्राइंग्स है, ठीक है। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब समझ गए ना कि आपको एक पैटर्न नज़र आएगा, हर महीने 5,000 निकाल रहे हैं या हर 6 महीने में 10,000 निकाल रहे हैं, क्वार्टरली 3,000 निकाल रहे हैं, मतलब कुछ भी बट पैटर्न में, तो रेगुलर ड्राइंग्स होती हैं। मान लेते हैं यहाँ पर भी मेरा 10% ही है। अब यहाँ क्या क्या केसेस बनते हैं वो मैं आपको केस 1 समझाती हूँ। सबसे पहले केस 1 बेसिकली क्या होता है आपका, अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर हर मंथ की शुरुआत में आप पैसा ड्रॉ कर रहे हो
तो उस केस में फॉर्मूला आपको सबसे पहले यहाँ देखो फॉर्मूला आपका वही है, लेकिन यहाँ एवरेज पीरियड निकालना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, वही आपको सीखना है। फॉर्मूला आपका सिंपल है, यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट और इनटू में एवरेज पीरियड। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला चाहे आपका कोई भी केस हो, फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा। यानी अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है और मुझे रेगुलर ड्राइंग्स हैं, रेगुलर ड्राइंग्स मतलब एक पैटर्न के तहत मुझे ड्राइंग्स दिख रही हैं, तो फॉर्मूला लगता है आपका टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, और इनटू में एवरेज पीरियड, जो आप खुद कैलकुलेट करोगे। एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अगर आपको मंथ्स में निकालना है, अगर डेज में निकालना होगा तो हम 12 की जगह 365 ले लेते हैं। ऑल्दो डेज वाला क्वेश्चन आपको रेयर ही कहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में, बट मंथ्स वाला जनरली आ जाता है। तो मंथ्स वाला कब लेंगे? अगर मंथ्स में ड्राइंग्स निकालनी है तो हम 12 लेंगे, अगर डेज में निकालनी है तो 365 लेंगे। दोनों में से एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब जैसे मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगी उसमें जनरली मंथ्स वाले ही क्वेश्चन है, तो हम मंथ्स के हिसाब से 12 नीचे रखते हैं। अब यहाँ पर आपको एवरेज पीरियड कैसे निकालना होता है वो समझ लो, फिर तो सारे केसेस आपको इजी लगेंगे। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है आपका मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस में मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। और एवरेज है तो इन दोनों का डिवीजन में 2। ये आपका एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है। पहली ड्राइंग करने के बाद कितना समय बचे और लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना समय बचा। आप लेफ्ट आफ्टर, ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना समय बचता है और लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना समय बचता है, उसको डिवाइड कर दो आप 2 से, तो आपका एवरेज पीरियड आ जाता है। अब हम 1 बाय 1 केसेस में समझते हैं, ठीक है। फॉर्मूला केस एवरेज पीरियड निकालने का समझ गए और ड्राइंग्स का समझ गए। अब केस 1 है कि आप जो पैसा विड्रॉ कर रहे हो इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। मैं मान लेती हूँ कि मैं जो है वो लगभग 5,000 रुपये हर महीने विड्रॉ कर रही हूँ और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ओके, तो हर महीने की शुरुआत में यानी 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, 1 जून को, इस तरीके से लगभग हर महीने में 1 तारीख को पैसा विड्रॉ करूँगी। कितना? हर महीने 5,000। तो 12 महीने के हिसाब से टोटल ड्राइंग्स कितनी आ जाएंगी मेरी? एक महीने में अगर 5,000 तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? 60,000। टोटल ड्राइंग्स आ गई। रेट हमको पता ही है, एवरेज पीरियड निकालना है। तो कैसे निकलेगा एवरेज पीरियड? फर्स्ट तो आपको देखना है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग मैंने की होगी 1 अप्रैल को, तो अप्रैल का पूरा महीना और इस तरीके से मार्च तक, तो लगभग 12 महीने बच जाएंगे हमारे पास पहली ड्राइंग करने के बाद। लास्ट ड्राइंग मैं करूंगी 1 मार्च को, उसके बाद मेरे पास 1 महीने बच जाएंगे और अपॉन में 2। ये है समय पहली ड्राइंग करने के बाद बचा हुआ और ये है समय लास्ट ड्राइंग करने के बाद बचा हुआ। तो 13 अपॉन में 2 यानी कि 6.5 मेरा क्या आ गया? एवरेज पीरियड। अब मुझे आईओडी निकालना है तो सिंपल, टोटल ड्राइंग्स है 60,000, रेट मुझे दे रखा है 10% और इनटू में एवरेज पीरियड, तो मैंने 6.5 निकाला है और अपॉन में 12। अब आप इसे चाहो तो हटा के डेसिमल भी लगा सकते हो। इसे 0 0, चलो अब इसे सॉल्व करें तो 12 1 = 12, 12 5 = 60 और ये 50। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा आपका 0, 5 5 = 25, 6 5 = 30 और 2 32, यानी 3250 आपकी क्या आ जाएगी? ड्राइंग्स आ जाएगी। अगर हम केस 1 के हिसाब से देखें तो सभी केसेस में हम यही करेंगे, बस आपको एवरेज पीरियड निकालना सीखना है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और केस है आपका,
जब एट द एंड आप निकालते हो, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के लास्ट में। यानी अगर मैं एवरेज पीरियड निकालूं तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर हर महीने के लास्ट में। यानी पहली ड्राइंग मैंने कब की होगी, 30 अप्रैल को, ठीक है। अब 30 अप्रैल, अप्रैल का महीना तो काउंट नहीं करेंगे, तो बचा हुआ कितना है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो लगभग आपके पास कितने बच गए, 11 महीने। फिर लास्ट ड्राइंग आप करोगे 31 मार्च को, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, तो 0। तो आप इसे करोगे 11/2 यानी कि 5.5। ये क्या आ गया आपका एवरेज पीरियड इस केस के लिए। अगर मान लो मैं पिछली वाली ड्राइंग लूँ कि हर महीने मैं 5,000 ही निकालती हूँ, तो हर महीने यानी 12 महीने, 12,000 को 12 को 5,000 से करेंगे तो 60,000 का मेरा टोटल ड्राइंग्स है। रेट मान लेते हैं सेम ही है 10%। अब हर महीने के लास्ट में मैंने ड्राइंग की थी, तो मेरा एवरेज पीरियड कितना आएगा, 5.5, या मैं डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा रही हूँ, ठीक है। ये 12 आपका फॉर्मूले वाला है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 0 से ये 0 गया, 0 से ये 0 गया। फिर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 12 पंजे 60 और ये 50। अब ये आ गया 0, 5 पच्चे 25 और 27, तो 2750 आपकी ड्राइंग आ गई अकॉर्डिंग टू केस 2, ठीक है। केस 1 एंड केस 2, देखो हर केस में सिर्फ एवरेज पीरियड निकालने का कैच है और कुछ नहीं है, बाकी सब जगह फॉर्मूला सेम ही लगेगा। केस 3 की हम बात करें तो अगर मैं कहूँ मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बीच में यानी 15 तारीख को, तो अगेन एवरेज पीरियड में निकालूं तो पहली ड्राइंग मैंने कब की होगी, 15 अप्रैल को, तो 15 दिन अप्रैल के और बाकी के 11 महीने, तो लगभग कितना 11.5 महीने का समय बचा मेरे पास। और फिर लास्ट ड्राइंग मैंने की होगी कब, 15 मार्च को, तो यानी मेरे पास 0.5 बचा, ठीक है, आधा महीना बचा। अब ये अगर हम प्लस करें तो 12/2 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ गया 6 मंथ, ठीक है। ये 11.5 को 0.5 में प्लस करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, तो ये आपका एवरेज पीरियड आ गया। फिर फॉर्मूला लगा लो, मान लो वही 60,000 की टोटल ड्राइंग्स है, 10% के हिसाब से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगी और मेरा एवरेज पीरियड है 6/12, तो ये आ गया आपका, तो ये आ गया आपका कितना 3,000 बस। तो ये आपका केस 3 के हिसाब से आएगा, ओके। इसी तरीके से क्वार्टरली भी निकाली जाती है, ठीक है। अगर मान लो है कहा गया है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब हमें पता ही है 1/4, तो 12 का 1/4 क्या होता है 3, यानी मैं अगर कहूँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्वार्टर अगर हम बनाएं तो ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3 महीने के 4 क्वार्टर्स बन जाएंगे। अगर मैं कह रही हूँ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो यानी पहली ड्राइंग मैंने कब की होगी 1 अप्रैल को, फिर अगली ड्राइंग मैंने कब की होगी 1 जून को, फिर अगली ड्राइंग कब की होगी 1 अक्टूबर को, और फिर अगली ड्राइंग की होगी 1 जनवरी को। अगर हम एवरेज पीरियड यहाँ भी निकालें तो क्या बनेगा, 1 अप्रैल को करने के बाद कितना समय बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 महीने। फिर प्लस करें अगली ड्राइंग मैंने कब की होगी, अब इसमें नहीं किया होगा 1 जून को, 1 जुलाई को किया होगा, तो कितना समय बचा, 11 नहीं 12 होगा, 1 अप्रैल भी काउंट करेंगे। फिर ये 1 2 3 1 तारीख को किया, इसलिए मैं जुलाई का महीना भी काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 महीने, तो 12 और 9 हो गया हमारे पास, ओके सॉरी फर्स्ट और लास्ट होता है ना, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचा 12 महीने, लास्ट ड्राइंग मैंने कब की होगी 1 जनवरी को, कितना समय बचा, पूरा जनवरी का मंथ, 1 2 3, तो ये आ गया 3, तो 12 3 15/2 आपका आ गया 7.5 महीने का एवरेज पीरियड। अगर हम सेम तरीका निकाले कि भाई मैंने हर क्वार्टर में, अब यहाँ पर मैं हर क्वार्टर में 5,000 निकाल रही हूँ, यानी 5,000 यहाँ निकाले होंगे, 5,000 यहाँ, 5,000 यहाँ और 5,000 यहाँ, तो टोटल कितना 20,000 का ड्राइंग हुआ है, टोटल ड्राइंग्स आ गया। रेट वही है 10% और मेरा एवरेज पीरियड आया 7.5।
तो 7.5 अपॉन में 12, डेसिमल हटा के मैं 0 लगा रही हूँ। ये आ जाएगा आपका 12 है तो इसे करें तो 6 से, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 3 पे, ये हो जाएगा 500, ये किया तो 3 2 ज़ा 6 3 5, ठीक है। 25 को 5 से किया तो 125, और तो ये आ गया लगभग 12,500 का आपका ड्राइंग हो जाएगा अगर आप क्वार्टरली देखो तो, ठीक है। 25 को 5 से किया तो हाँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, केस 4, जब आप हर क्वार्टर के बिगनिंग में कर रहे हो। इसी तरीके से नेक्स्ट केस आपका होगा जब आप एट द एंड कर रहे हो। ये बिगनिंग वाला था और अब हम एट द एंड करेंगे, तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगेन क्वार्टर आपका बनेगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो 3-3 महीने के क्वार्टर बन गए आपके। अब हर महीने के एंड में, यानी कि मैं 31 जून को, फिर 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को और 31 मार्च को करूँगी। एवरेज पीरियड निकाल लो, और हर महीने में 5,000 निकाल रही हूँ, मतलब हर क्वार्टर में, ठीक है। तो एवरेज पीरियड निकाले तो पहली ड्राइंग कब की होगी हमने, 30 जून को, ठीक है। तो उसके बाद कितना समय बचा मेरे पास, जून का महीना तो नहीं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने बचे। फिर मैंने लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 31 मार्च को, तो उसके बाद तो कुछ समय ही नहीं बचा, तो 0। तो ये आ गया आपका 4.5। अगर हम निकाले तो वही आ जाएगा आपका 20,000, इंटू में 10%, इंटू में 4.5 अपॉन में 12, डेसिमल हटा के नीचे 0, ठीक है। अब इसे आप कैलकुलेट करोगे, ये आप कैलकुलेट करना, ओके। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस केस के हिसाब से, जब आप हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं। ऐसे ही आपका एक केस बनता है, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में। अब अगेन अगर हम क्वार्टर बनाए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3-3 क्वार्टर बन गए आपके। अगर मैं हर क्वार्टर के मिडल की बात करूं तो मिडल एक तो ये होगा, लेकिन महीना नहीं, महीने का भी मिडल ना, तभी तो क्वार्टर का मिडल होगा। यानी अगर ये अप्रैल, मई, तो यानी मैंने पहली ड्राइंग कब की होगी, 15 मई को। इसी तरीके से अगली ड्राइंग मैंने कब की होगी, 15 अगस्त को। फिर अगली की होगी मैंने 15 नवंबर को, और फिर लास्ट की होगी मैंने 15 फरवरी को। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा मेरे पास, आधा महीना ये और बाकी के ये सारे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10.5 महीने, आधा महीना ये और 10 महीने ये। उसके बाद मैं देखूं तो लास्ट ड्राइंग मैंने की 15 फरवरी को, तो आधा महीना फरवरी का और पूरा 1 महीना मार्च का, तो 1.5 महीने। बस अब आप इसे प्लस कर दो, तो 10.5 में मैं 1.5 प्लस करूँ तो 5 5 10, तो ये आ गया आपका 12, यानी कि 12 अपॉन में 2, यानी कि 6 महीने। 6 महीने का आपका एवरेज पीरियड आ गया। अब अगर मैं हर महीने 10,000 की ड्राइंग्स कर रही हूँ, तो अब ये आपका काम है मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है तो आपको ये आईओडी एवरेज पीरियड समझ गए ना कैसे निकालना है, अगर मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर है, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताओगे कि आईओडी कितना आया, ठीक है। इसके अलावा जो केसेस हैं आपके, अगर मान लो आपको क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, एवरेज पीरियड में इतने ही केसेस बनते हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ड्राइंग्स हैं वो ड्यूरिंग द ईयर है, कुछ नहीं बताया है कब निकाला, कितना निकाला, बस आपको बोला है मैंने 20,000 रुपये निकाले हैं टोटल, 10% के हिसाब से रेट लग रहा है, और ये ड्यूरिंग द ईयर है। जब भी ये वर्ड आपको ड्यूरिंग द ईयर लग जाए ना, तो बिना सोचे समझे आपको 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। जब भी आपको वर्ड ड्यूरिंग द ईयर दिख जाए, मतलब आपको कुछ नहीं पता कि एवरेज पीरियड निकालने के लिए मंथली निकाला है कि क्वार्टरली निकाला है, कुछ नहीं पता, सिर्फ आपको बोल दिया ये पूरे साल की ड्राइंग्स है, तो आप सीधा सीधा 6 महीने का इंटरेस्ट लगा देते हो, ओके। उसके बाद आपका केस 7 बनता है,
जहां आपको कोई टाइम पीरियड ना दे रखा हो। मतलब आपको बोल दिया है कि भाई मैंने सिर्फ 50,000 की ड्राइंग्स की है और 10% के हिसाब से रेट लगेगा, और आपको कुछ नहीं बोला, ना ड्यूरिंग द ईयर बोला है, ना और कोई बताया है कि कब निकाला था, कितना, किस महीने में, किस क्वार्टर में, कुछ नहीं बोला है, तो आप इसमें भी फिर टाइम पीरियड नहीं रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा 50,000 का 10% निकाल लेंगे, दैट इज 5,000, और वही हमारा आईओडी हो जाएगा। इसमें हम टाइम फ्रेम को काउंट नहीं करेंगे। तो ये आपके ऑल पॉसिबल केसेस हैं जो हमें ड्राइंग्स में देखने को। अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और ज़रूर आपके उस डाउट को मैं कैटर करूँगी। और जो मैंने आपको कहा है कि इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पीजीटी लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फाउंडेशन बैच रनिंग है ऑलरेडी, और हम अकाउंटिंग वाली यूनिट ही अभी कवर कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन। और अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग्स आपका वहाँ सिलेबस का भी पार्ट है, ओके, सिर्फ पीजीटी एग्जाम में नहीं, आपके सेट और नेट जैसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रीमियम 2.0 बैच रनिंग है, काफ़ी सारी इसमें यूनिट्स कवर हो चुकी हैं, तो अभी भी लेट नहीं है, यू कैन स्टिल ज्वाइन। ठीक है, और ये बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स के साथ आ रहा है, जैसे कार्निवल्स, करियर फेयर्स, प्रपोजल मेकिंग में हेल्प मिलेगी आपको, कैसे पीएचडी रखनी है वो बताया जाएगा, और साथ में आपको टीचिंग इंटर्नशिप करने का मौका भी दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए और ज्वाइन कीजिए। और अगर अभी तक आप JRF अड्डा के साथ जुड़े नहीं हैं तो इन ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू आप जुड़ भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज एज एन एजुकेटर दैट मोटिवेट्स अस। और अगर अभी तक आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे बेनिफिट्स आपको ऐप पर भी मिलते हैं। आप डेली टेस्ट लगा सकते हैं, आपको यूट्यूब क्लासेस की सारी PDFs वहीं मिलती हैं, आपको हर संडे मॉक टेस्ट लगाने को दिया जाता है, और आपको काउंसलिंग सेशन अटेंड करने का भी मौका दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं और भी टॉपिक्स आपके लिए कवर करूंगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर डाउटफुल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मैम हमें इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।